वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। ये हमारा पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, इसमें हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं आज, जो है लर्निंग से रिलेटेड। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग: एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग एज सून एज ही इज बोर्न और इवन अर्लियर इन द वॉम्ब ऑफ द मदर। एक व्यक्ति अधिगम जो है वो सीखने लगता है अपने जन्म से ही, या हम ये करें कि अपने माँ के भ्रूण से ही वह सीखने लगता है, अपने माँ के पेट से ही। वॉम्ब तो टर्म चलता है। लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जन्म से पहले शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक चलता है। एन इंडिविजुअल कंटिन्यूज लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे सारे जीवन काल में चलती रहती है। लर्निंग ब्रिंग्स अ कंसिडरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में कंसिडरेबल चेंजेस आते हैं। ये हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंजेस आते हैं। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। लर्निंग मतलब कि अधिगम वह है जिसमें हम अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, ज्ञान को, एटीट्यूड को, कौशल्स को, स्किल्स को। तो ये सब लर्निंग का ही पार्ट है। लर्निंग इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड अटेम्प्ट टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। लर्निंग में हम थिंग्स के बारे में जानते हैं, कोई नए रास्ते के बारे में जानते हैं, तरीके के बारे में जानते हैं, और उसमें एडजस्ट कैसे होना है ये चीज़ सीखते हैं। इट शोज द प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू अ सिचुएशन। यह हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में एक प्रोग्रेसिव चेंज को दिखाता है, एक सकारात्मक मतलब परिवर्तन को दिखाता है। लर्निंग में भी ये एक एफर्टफुल मतलब प्रोसेस होता है। लर्निंग, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि अधिगम के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एफर्ट्स की ज़रूरत है। लर्निंग में भी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो अधिगम है वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। It is vertical when the precision is increased and the information is added to what is already learned। मतलब जो हमने पहले से सीख रखा है, अगर उसमें कुछ इंक्रीज होता है, कुछ बढ़ाव होता है, तो हम उसे वर्टिकल लर्निंग कहते हैं। It is horizontal learning when what is learned is integrated and organized as a part of a functioning unit of expanding experiences। जब हम कुछ सीखे, हमारा कुछ सीखा हुआ किसी चीज़ में काम आता है, उसके कार्य में काम आता है या एक्सपीरियंस में काम आता है, तो हम उसे हॉरिजॉन्टल लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इनेबल्स अस टू मेक यूज़ ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनमें हम उनका जब यूज़ करते हैं तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, एन इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग हार्मोनियसली विद ऑर्डर बाई द लिविंग, हाउ टू इस्टेब्लिश गुड रिलेशन विद हिज फेलोज। मतलब एक व्यक्ति जीना सीखता है और उसे एक दूसरे से कैसे संबंध बनाना है ये सीखता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का क्या अर्थ है? तो लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग जो है वो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, अपने एक्सपीरियंस में, ट्रेनिंग के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू परिवर्तन लाते हैं हम अपने स्वभाव में। लर्निंग इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। ये एक परमानेंट चेंज होता है हमारे स्वभाव में। बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई बच्चा है, वह मैच बॉक्स जलाता है और उसका हाथ छू जाता है आग में या जल जाता है वो कहीं से, तो वह दूसरी बार जब भी आग देखता है तो वो अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है,
तो इसे हम लर्निंग कहते हैं। वह कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ गया है कि आग होगी तो हम इससे जल सकते हैं। देन कुछ डेफिनेशंस हैं लर्निंग की अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। लर्निंग जो है वो प्रोग्रेसिव चेंज है हमारे बिहेवियर में। अकॉर्डिंग टू मार्फे द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मतलब जो हमें इन्वायरमेंट में रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो सारे परिवर्तन लर्निंग में आ जाते हैं। गेट्स एंड अदर्स के अनुसार एक डेफिनेशन है लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू हमारे स्वभाव में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इससे लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ये लर्निंग टॉपिक ही आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग का देखें तो इसमें जो है लर्निंग एक ग्रोथ है, एक वृद्धि है व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके रहन के लिए, उसके स्वभाव के लिए, उसमें इंक्रीमेंट के लिए। लर्निंग जो है हमें एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है कि हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में एडजस्ट हो पाएँ, उसमें रह पाएँ। ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग आर गोल ओरिएंटेड। हर तरह का अधिगम जो है वो एक गोल से जो है रिलेट करता है, उसके लिए एक हमारा उद्देश्य होता है। लर्निंग अधिगम जो है वह हमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। यह इंडिविजुअल और सोशल दोनों ही बेसिस पे हो सकता है। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ द लर्नर। लर्नर कैसे सीख रहा है इससे अफेक्ट होती है लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो डोमेन्स की बात करें तो 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इंटेलेक्चुअल हमारी बौद्धिक क्षमता से रिलेट करता है। इसमें हमारी थिंकिंग पावर क्या है, हम कितने लॉजिक्स से रिलेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इसके डोमेन्स ऑफ लर्निंग के लिए जो है महात्मा गांधी ने भी 3H का कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे कि हेड, एक H का अर्थ है यहाँ पे हेड। हेड का मतलब हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे लॉजिक्स क्या हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन। हेड जो है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करेगा। देन सेकेंड है हार्ट, जो अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करेगा। इसमें हमारी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, ये जो है आता है। देन थर्ड है हैंड, जो कि साइकोमोटर डोमेन है। हमारे जितने भी गतिक कौशल हैं, चलना बोलना हंसना, ये सारी चीज़ें जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो हैंड यानी कि साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करते हैं। तो कॉग्निटिव जो टर्म है वो उसका अर्थ ही होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। इन एजुकेशनल प्रोसेस लर्निंग मेनली फोकसेस द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन से लर्निंग अफेक्ट होती है, इस पे फोकस करती है। लर्निंग प्रोसेसेस इन द कॉग्निटिव डोमेन आर एसोसिएटेड विद those mental operations which are used to manipulate information from the environment. इसे हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें ब्लूम और ग्राउंड मेजर ने इसको कैटेगराइज किया है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन में कॉग्निटिव डोमेन को। तो आइए पढ़ते हैं इसके फर्दर पार्ट्स को। नॉलेज मतलब कि ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या है वो अफेक्ट करेगा। कॉम्प्रिहेंशन, ये सेकेंड लेवल होता है लर्निंग का। एट दिस लेवल दोज मेंटल ऑपरेशन विच हेल्प द अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में हेल्प करते हैं, हमें कुछ चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। देन थर्ड है एप्लीकेशन, हम अपनी पढ़ी हुई सिचुएशन नॉलेज को या फिर नई सिचुएशन को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन में आता है।
फोर्थ है एनालिसिस, मतलब कि हम जो है कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, उसमें कितनी क्लियरिटी है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो उसे हम एनालिसिस कहते हैं। सिंथेसिस विश्लेषण, संश्लेषण करना, इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग द वेरियस पार्ट्स इन सच अ वे, इसमें हम कई सारे पार्ट्स को अरेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं, इसे हम सिंथेसिस करते हैं। इवैल्यूएशन यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। द मेंटल ऑपरेशंस दैट एट दिस लेवल इन्वॉल्विंग मेकिंग ऑफ जजमेंट, इसमें हम जजमेंट देते हैं, मतलब किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट देते हैं। ये जो है 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के। फर्स्ट वन इज knowledge, second one is comprehension, third one is application and fourth one is analysis, fifth one is synthesis and sixth one is evaluation। ये जो है cognitive domain के parts हैं, उसके 6 levels हैं। then है affective domain जो हमारी फीलिंग से रिलेट करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ से रिलेट करता है, हमारे इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स हमारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, इसमें जो है डोमेन्स जो कवर किए गए हैं अफेक्टिव डोमेन्स में, इसमें रिसीविंग है, मतलब हम कैसे किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, उसका स्टिमुली क्या है, विलिंगनेस, हमारी इच्छा शक्ति क्या है, ये डिपेंड करता है रिसीविंग में। रिस्पॉन्डिंग, ये सेकेंड लेवल है। आफ्टर गिविंग अटेंशन और परसीविंग द स्टिमुली और ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्ट, मतलब हम जब किसी चीज़ को रिसीव करते हैं तो उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो हमारा रिस्पॉन्ड कहलाता है। तो ये सेकेंड लेवल है रिस्पॉन्डिंग। देन वैल्यूइंग, दिस लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन implies perceiving a concept as having worth and consequently revealing a consistent preference or the commitment in the behavior towards, हम उसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, जो हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है उसे हम कितना वैल्यू दे रहे हैं, ये वैल्यूइंग में आ जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सिचुएशंस वेयर मोर देन वन वैल्यू इज रिलेवेंट, द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेज द वैल्यूज़ इनटू अ सिस्टम, मतलब जब वैल्यूज़ में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर द वैल्यू हैव बीन ऑर्गेनाइज, जब वैल्यू को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तब उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये 5 जो है लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोमोटर डोमेन्स की बात करते हैं। साइकोमोटर डोमेन्स वो होते हैं जो हमारे गतिक कौशल से रिलेटेड होते हैं। इसमें सारी ही हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कार चलाना है तो उसे सुपरवाइज करता है कोई ना कोई, ये हमारे गतिक कौशल में आती हैं। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिस्पॉन्सिव चेंज, कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, एंड रिस्पॉन्स पैटर्न्स होते हैं। इसके कुछ लेवल्स हैं। तो क्रॉस बॉडी मूवमेंट, जब हमारी बॉडी मूवमेंट क्रॉस जो है स्किल्स के थ्रू होती है तो उसे हम ग्रॉस बॉडी मूवमेंट कहते हैं। फाइनली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स एंड फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। मोटर लर्निंग, वन ऑफ मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ रिफर टू द मोटर एक्टिविटीज़, जो हमारे दैनिक जीवन में क्रियाएं होती हैं हम उन्हें मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि चलना, रनिंग करना, ड्राइविंग करना, उछलना एक्सेट्रा। ये सारे हमारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होते हैं, मसल्स के थ्रू किए जाते हैं। वर्बल लर्निंग, these type of learning
इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं ये होती है वर्बल लर्निंग, एंड द कॉम्बिनेशन डिवाइसेस वी यूज़, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं जैसे कि साइंस, पिक्चर्स, सिम्बल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड्स एक्सेट्रा। Concept learning, it is the form of the learning with require higher order mental process। इसमें हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस की ज़रूरत होती है जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिलेट करते हैं, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इसमें जो है फिज़िकल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, ये लर्नर से रिलेटेड होते हैं। फिज़िकली कितना फिट है लर्नर, ये डिपेंड करता है। मेंटली कितना फिट है और कितना प्रिपेयर है लर्निंग के लिए, ये जो है लर्निंग को प्रभावित करते हैं कारक। थैंक यू एवरीवन।